जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पीएफ स्टडी। मैं हूं पंकज फौजदार और आप हैं हमारे साथ में अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। आज की हमारी क्लास रहने वाली है हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए, जो राजस्थान में आए हुए विभिन्न एग्जाम्स के लिए गए ये क्वेश्चंस हैं हमारे। तो चलो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आपको बता दूं ये उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जिनमें हिंदी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे ईओ, आरओ, एलडीसी के जो एग्जाम्स हमारे राजस्थान में होने वाले हैं, स्टेट हो गया, केवी, एनवीएस व केवीएस, एनवीएस हो गए, और अदर जो हमारे टीचिंग लाइंस के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए, और बाकी के एसएससी सभी एग्ज़ाम्स के लिए लगभग ये इम्पोर्टेंट रहने वाली, जिनमें अपना हिंदी जो है बहुत महत्वपूर्ण जो हिस्सेदारी निभाती है। तो चलो बिना देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। स्टेनोग्राफर परीक्षा में ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बता दूं 21 तारीख 3रा महीना 2021 को जो एग्जाम हुआ था। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा है, और आपको बता दूं यहाँ थोड़ा सा प्लस का निशान इधर है। वीरांगना इसमें बात करें तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, बाकी वीरा धन अंगना ऐसे करके हुआ ये। वीरांगना में वीरांग धन ना होगा, तो ऐसे करके आपको ये बताना है। तो वीरांगना का सही संधि विच्छेद आपको बताना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है वीरांगना का संधि विच्छेद क्या होगा। वीर धन अंगना, वीर धन अंगना। अंगना किसको बोलते हैं हम? अंगना बोलते हैं हम स्त्री को। किसको बोलते हैं? स्त्री को अपन बोलते हैं अंगना। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 हमारे गलत हैं। सही आंसर हमारा क्या है? वीर धन अंगना। ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर था, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है कि मम धन ऐश्वर्य, मम धन ऐश्वर्य का संधि आपको बताना है। जो संधि युक्त जो शब्द है वो कौन सा होगा? ममेश्वर होगा, मेमेश्वर होगा, ममाश्वर होगा, या फिर ममेश्वर होगा। सही आंसर आपको बताना होगा भावी सरकारी अध्यापकों क्या होगा। तो याद रखना यहाँ हम बात करें अ धन ए बराबर मिलकर क्या बन जाएगी? बड़ी जो ऐ है वो हो जाएंगे, बड़ी ए जिसको बोलते हैं। तो याद रखना ममेश्वर होगा नहीं, मेमेश्वर होगा नहीं, ममाश्वर होगा नहीं, ये क्या होगा हमारा? ममेश्वर हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि इसमें हो जाएगी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा पुनः जन्म का संधि आपको बताना है। पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? पुनः धन जन्म आपको बताना है। इसका जो संधि युक्त शब्द है वो आपको बताना है क्या होगा संधि युक्त शब्द। स्टेनोग्राफर की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो हमारे स्टेनोग्राफर और जो हमारे प्रधानाध्यापक के जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें से लिए गए हैं। तो आपको बताना है पुनः धन जन्म, इसका सही संधि युक्त शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो याद रखना क्या होगा इसका? पुनः होगा नहीं जी, नहीं होगा। पुनः जन्म होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। पुनः धन जन्म होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा भावी सरकारी अध्यापकों? याद रखना इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या होगा? सही आंसर होगा पुनर्जन्म। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गायक का संधि विग्रह आपको बताना है। गायक का संधि विग्रह या फिर संधि विच्छेद वो आपको बताना है। गई धन अंक या फिर गई धन अक, गायक या फिर गई धन यक। सही आपको बताना होगा भावी सरकारी अध्यापकों कौन सा होगा हमारा सही आंसर। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है इसका सही आंसर क्या होगा? गई धन अक, गई धन अक। तो क्या होगा? आई के स्थान पर आय हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। स्वर संधियों के ये क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है पवित्र। पवित्र शब्द का संधि विग्रह आपको बताना है। स्टेनोग्राफर का ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो पौधन इत्र होगा, पविधन इत्र होगा, पवित्र होगा, या फिर ये क्या है? ये फॉन्ट का थोड़ा सा एरर है इसमें, मतलब लिखते कुछ और है, कुछ और जाता है वो है। तो आपके सामने ऑप्शंस 3 ही हैं, उनमें से ये आपको बताना है क्या होगा हमारा सही आंसर भावी सरकारी अध्यापकों। पवित्र का आपको बताना है क्या? संधि विच्छेद। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है? पौधन इत्र, पौधन इत्र क्या बनता है हमारा? पवित्र। आगे चलें, ज़्यादा टाइम नहीं लेते संधियों के। ये क्या है? थोड़े से आसान और थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस भी हैं। ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं करते, अपने को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। हमको बताना है प्रतिछाया का जो संधि है वो क्या होगा। प्रतिछाया में आपको बताना है संधि युक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पर क्या है? ये टाइपिंग की वजह से क्या है प्लस के जो निशान है वो हट गए कहीं कहीं से, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो इस जगह आपको बताना है प्रति धन छाया में संधि युक्त शब्द है वो कौन सा होगा। प्रतीक्षाया होगा, प्रतिछाया होगा, प्रतीक्षाया होगा, या फिर प्रतीक्षाया होगा। यहाँ आपको सही आंसर बताना होगा भावी सरकारी अध्यापकों क्या होगा हमारा सही आंसर।
तो देख लेना, जहां आपको ये क्षत्रिय वाला नजर आ जाए, जोक्षा बोलते हैं उसकी जगह याद रखना, उससे पहले च का आगम हो जाता है। च का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। यहाँ हमारा संधि युक्त शब्द क्या होगा? प्रतीक्षाया होगा। प्रतीक्षाया नहीं होगा, बड़ी ई नहीं आती, याद रखना, कंफ्यूजन हो जाती है कई जगह पर। तो इसमें क्या है? च का आगम होता है और क्या है? मात्रा छोटी रहती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? रजनी धन ईश, जगत धन नाथ, विद्याधन आलय और वार्ताधन आलाप। यहाँ आपको बताना है संधि विच्छेद करके आपको सामने रखा गया है और आपको बताना है कौन सा जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो याद रखना, रजनीश स्वर संधि होती है, विद्यालय स्वर संधि होती है, वार्तालाप स्वर संधि होती है, जगत धन नाथ ये क्या है? इसमें क्या है? हमारी व्यंजन संधि होती है। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। क्या कहता है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? पर्याप्त, परिधन आप्त। इसमें थोड़ा सा मैंने बताया था कि प्लस के निशान थोड़े से गायब हो गए कहीं कहीं से। तो परिधन आप्त और उत्तरायण, उत्तरधन अयन, मतैक्य, मतधन ऐक्य, स्वच्छंद, स्वधन क्षंद। संधि विच्छेद सही नहीं है, मतलब गलत संधि विच्छेद जो है वो आपको बताना है क्या है हमारा गलत संधि विच्छेद इनमें से। तो देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, परिधन आप्त ये तो क्या हमारा बिल्कुल सही है, स्वर संधि का उदाहरण है। उत्तरायण, उत्तरधन अयन ये भी क्या हमारा स्वर संधि का उदाहरण है और बिल्कुल सही है। स्वच्छंद, स्वधन क्षंद ये भी क्या हमारा बिल्कुल सही है। मतैक्य इसमें क्या है? एक के, अभी जो हमने उदाहरण किया था ना, तो इसमें एक की मात्रा आती है, ये हमारा क्या है? गलत है। तो इस ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। क्या कहता है? सही संधि विच्छेद का चयन करना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे सामने, परीक्षा, परिधन इच्छा। ये थोड़े से टाइपिंग में एरर है, आज एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा टाइम की वजह से क्या है प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाया था मैं, उसके लिए खेद है। परीक्षा, परिधन इच्छा, अनुच्छेद, अनुधन छेद, सदाचार, सतधन आचार, स्वेच्छा, सुधन इच्छा। आपको बताना है सही संधि विच्छेद का चयन करना है, कौन सा हमारा सही है इनमें से। तो यहाँ बात करें परीक्षा, परिधन इच्छा ये हमारा क्या है? गलत है भावी सरकारी अध्यापकों। अनुच्छेद, अनुधन अक्षेद ये भी क्या है? हमारा गलत है। यहाँ सही होगा हमारा सदाचार। क्या होगा? सदाचार। सतधन आचार ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा क्या है? बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि सही नहीं है? न धन इति, नेति, शीत धन ऋतु, शीतर्तु, दूधन अवस्था, दुरावस्था, मातृधन इच्छा, मातृक्षा। इनमें से आपको बताना है प्रॉपर तरीके से सही हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ संधियों का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, चाहे ये एलडीसी वाला एग्जाम हो, चाहे हमारा DSSS भी हो, चाहे KVS हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सब में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने और इनमें से आंसर लगाना है आपको। क्या होगा हमारा सही आंसर? तो बिल्कुल यहाँ हमारा सही आंसर है दूधन अवस्था, दुरावस्था, दूधन अवस्था, दुरावस्था। बाकी क्या क्या है? हमारे ऑप्शंस गलत हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन आराम से देखो, पढ़ो, तब जाके आंसर लगाओ इसका। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? संधि विच्छेद गलत आपको बताना है कौन से शब्द का गलत है। पावक, पौधन अक, अक्षोहिणी, अक्षधन कहिनी, सन्नारी, सतधन नारी, रमेश, रामधन ईश। तो आपको बताना है सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12। तो आपको बता दूं, पावक, पौधन अक ये बिल्कुल हमारा सही है। सन्नारी, सतधन नारी ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ गलत है 2। याद रखना, अक्षोहिणी, अक्षधन कहिनी नहीं होता, वो होता है ओहिनी होता है, ओहिनी होता है। रमेश, रमाधन ईश होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों ही क्या है हमारे गलत हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आगे चलें, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? गलत संधि विच्छेद आपको बताना है। सर्वेक्षण, सर्वधन इक्षण, उपयुक्त, उपरिधन उक्त, पुत्रेषणा, पुत्रधन एषणा और आशातीत, आशाधन अत। तो आपको गलत संधि विच्छेद का चुनाव वापस से यहाँ पे करना है, कौन सा हमारा गलत होगा। तो याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन आपके जो माइंड में कंफ्यूजन डालने के लिए 2 क्वेश्चंस और 2 ऑप्शंस को गलत किया गया है। सर्वेक्षण की अगर बात करें, सर्वधन इक्षण ये क्या हमारा बिल्कुल सही है। उपयुक्त में उपरिधन उक्त ये भी क्या हमारा बिल्कुल सही है। आशातीत, आशाधन तीत होता है, वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा एक तो गलत है, ये साफ साफ हमको नजर आ रहा है। पुत्र धन एषणा और बात करें आशातीत, इनमें से आपको देखना एक बार पुत्र धन एषणा के बारे में, कॉफी पेन लेके बैठना, लिखना, तब जाकर के इसको
इस शब्द को प्रॉपर तरीके से तोड़ने के बाद में तब जा करके देखना क्या ये भी हमारा गलत है या सही है। इनमें से बात करूं तो पुत्रेषणा भी मेरे हिसाब से क्या है, गलत, इसका क्या है, संधि विच्छेद किया गया है। बाकी आप एक बार कॉफी पेन लेके बैठना, शब्द को प्रॉपर तरीके से तोड़ना, तब जाके आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 14 और इसको देखते हैं। इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? दिग्धन मंडल, दिग्मंडल, एक धन एक, एक एक, स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित और पितृधन इच्छा, पितृक्षा। आपको लगाना है सही आंसर, किस विकल्प में जो है संधि सही दी गई है वो आपको बताना है। दिग्मंडल, दिग्मंडल होता है क्या? एक धन एक, एक एक होता है क्या? स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित होता है, या फिर पितृधन इच्छा, पितृक्षा होता है। तो आपको बताना है इनमें से किस विकल्प में संधि सही है, वो आपको बताना है भावी सरकारी अध्यापकों। तो यहाँ बात करें एक धन एक, एक एक होता है, बाकी के में क्या है, गलत दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, अगला है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? सही संधि का चुनाव आपको करना है। उत्तर धन अयन, उत्तरायण, सतधन मति, सदमति, तथा धन एव, तथैव, सतधन गति, सदगति। इनमें से आपको चुनाव करना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, मतलब सही संधि दी गई है इसमें। तो यहाँ बात करें सतधन गति, सदगति होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। सतधन मति की अगर बात करें तो सन्मति होता है। ऐसे ही इनके बारे में ऑप्शन नंबर 1 के 2 के बारे में बात करें तो तथा धन एव, तथैव नहीं हो, तथैव होता है वो। उत्तर धन अयन, उत्तरायण होता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। अभी क्वेश्चंस तो अपने पास थोड़े से क्या है और भी हैं, लेकिन क्या है टाइम की थोड़ी सी कमी है, उस वजह से आज इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।